मसले मसाइल हैं, कोई डेवलपमेंट के हैं, कोई औकाफ के हैं, वही हम मैडम के समक्ष रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैडम ने पहले भी हमारी मस्जिद में बहुत ही बेहतरीन ताउन दिया है और वो आगे भी हमारे साथ रहेंगी। और मैं आपको ये बतलाना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि मैडम का जब पिछला विजिट हुआ था उधमपुर में, एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो उधमपुर मस्जिद को मिला है, वो हम सब के लिए फख्र की बात है कि मैडम जी ने एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो उधमपुर मस्जिद को दिया था कि वाकया ये ईमानदारी से काम हुआ है। हमें उधमपुर की तरक्की की बात करनी है, हमें उधमपुर के डेवलपमेंट की बात करनी है, हमें यहाँ पे आपसी भाईचारे की बात करनी है कि हमारा जो ये मुल्क है हिंदुस्तान, हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, मेरा मैक्सिमम पिछले फ्राइडे में भी ये बेकार हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बने उधमपुर में, कोई ऐसे तो हमारे बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, ना हम कोई कंट्रोवर्सी चाहते हैं। उधमपुर में कोई की कोशिश न करें। बहुत ही ज्यादा शुक्रिया के वक्फ बोर्ड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनाब सीओ साहब, सीओ वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारे बीच में हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू, भाई साइड पर हो जाए, थोड़ा साइड पर हो जाए भाई, श्री सुरेंद्र खालसा जी गया था उधमपुर के वक्फ से गाफिल। हमें ये मालूम था कि यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें भी नया चार्ज संभालने का मौका मिला था, इस कुर्सी पे बैठने का मौका मिला था। लेकिन हमने जब अपने ऑफिसरान से भी पूछा कि क्या वक्फ यहाँ तक ही महदूद है, हमारी प्रॉपर्टीज उधमपुर, बनिहाल, रामबन, डोडा यहाँ पर नहीं है। कुछ ऑफिसरान गाफिल भी रहते हैं कुर्सी पे बैठ के, हमें इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम यहाँ पे आपके सामने ये साझा करें। कुछ कुर्सियों पे ही बैठते हैं फेविकोल लगा के, उधर इधर देखते नहीं, लेकिन हमें सीमाब की तरह बेकरारी रहती है कि हम देखें कि ये प्रॉपर्टीज या जिस मनसब पे हम बैठे हैं ये कहाँ कहाँ फैली है और इसके साथ क्या इंसाफ हुआ है या नहीं है। लेकिन जहां तक ये रहा कि जब हमने अभी चंद दिनों पहले यहाँ पे अपने ऑफिस से एक ऑफिसर को मंसूब किया, ट्रांसफर किया, उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें कितना खुर्द बुर्द हुआ है। पहला लफ्ज हमारा ये है, ये खुर्द बुर्द बहुत जमाने से चल रहा है और हमारे कानून तक ये आवाज, ये सरगोशी नहीं हुई। हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इसका पर्दाफाश किया। हम यहाँ से बात करना चाहते हैं। ये वक्फ, ये प्रॉपर्टी हम सबों की है। ये असासा हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया हुआ है। यहाँ जिस तरह से ये मस्जिद बन रही है, जब जैसे हमारे तनवीर भाई साहब ने यहाँ पे कहा कि बचपन से, और खालसा साहब ने, या जो भी उधमपुर के मुअज़्ज़ज़ हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, आप बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मुझे खुशी है कि आप यहाँ पे आज पहली बार इस तरह से जमा हुए हैं और आपकी यकजहती को मैं सलाम करती हूँ।
कहना ये चाहूंगी कि यहाँ पे आपको मस्जिद में चंदे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वक्फ के असासों का सही इस्तेमाल किया गया होता। चंदा तो दूर की बात, अभी हमने सुना कि एक दुकान 30 लाख में बेची गई और वो पैसा गया कहाँ? वक्फ तो आज की डेट में एक एक पाई का हिसाब मांगती है और मेरे आंखों से और मेरे आंखों के सामने ऐसा होना ये तो हरगिज हमें मंजूर नहीं है। वक्त हमारे पास एक अमानत है। जो भी इदारा, अगर हमारे पास सोशल वेलफेयर होता या कोई भी और एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता, हम तब भी ऐसे ही उसके साथ इंसाफ करते। हमें जो डिपार्टमेंट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसके साथ इंसाफ करने की कोशिश की। हमारे सारे ऑफिसरान जो भी सरकार ने मंसूब इस कुर्सी पे किए हैं, वो भी सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हमसे ओझल रखी गई, जैसे बहुत सारी कमेटियां होती हैं, औकाफ कमेटियां, जो क्या आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और ये जो विज़िट है, आज मानिए ये पहली बार ही ऐसा एक प्रोग्राम उधमपुर में हुआ और वो भी ईदगाह में। आज रमज़ान का पाक महीना है। यहाँ पर लोगों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे आया जाए और यहाँ के वक्फ़ को भी देखा जाए। यहाँ पे भी वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ बहुत है जिनके बारे में आप सब बेहतर जानते हैं कि उसका बेनिफिट कभी वक्फ़ बोर्ड को नहीं मिला। और जो ये मस्जिद शरीफ है, इस पे अभी भी लोगों को डोनेशन करना पड़ता है, जबकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे इतनी है कि उससे जो पैसा आएगा उसी से ये मस्जिद शरीफ बनेगी। और यहाँ पे हमारा बहुत सा असासा है। हम चाहते हैं कि उसको रोज़गार, जो हमारे यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाए जो बिल्कुल सामने हमारी ज़मीन लैंड है, उस पे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का हमने डीपीआर बनाया है। म्युनिसिपल कमेटी से उसका जो ही हमें क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ के नौजवानों को हम रोज़गार देना चाहते हैं और जो वक्फ है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है उधमपुर का, ये देखने लायक है। यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद रहा है और हम चाहते हैं ये बराबर रहे। और आज जिस मकसद के लिए हम ज़्यादा आए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईद की तैयारियां भी करनी है। उधमपुर में आज से पहले कभी भी वक्फ का चेयरपर्सन नहीं आया है बज़ाते खुद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए। अभी जो हमारी मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि ईद के लिए हम जो फैसिलिटीज़ हैं, ईद की नमाज, अभी शब कदर और आखिरी जुम्मा जो जुम्मतुल विदा होगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत करनी हो और इस ईदगाह के लिए भी और बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए अब वक्फ कमर बस्ता है। मैम, अभी आपने अपने खुद भाषण में कहा, यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, कुछ जमातों को बैन किया गया जम्मू कश्मीर के बाद, और महबूबा मुफ्ती लगातार ट्वीट पे ट्वीट करी जा रही हैं कि ये जो है गलत हो रहा है, कुछ जमातें कर रही हैं। उसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उनको मालूम है कि कुछ जमातें हमेशा ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वातावरण आज सही हो गया है, हमारा जो माहौल सही हो गया है, उसमें वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री ने कुछ जमातों पे पाबंदी पहले भी आयद की है और अब भी, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से हमें 89-91 में जाना है। हम वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन और तरक्की चाहते हैं।